हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका से संबंधित प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आते हैं उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना के विचार को संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएस से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना प्रस्तावना में सत्ता का क्या स्रोत है? राज्य का स्वरूप, राज्य का उद्देश्य, संविधान कब स्वीकार किया? सत्ता का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में जो है हम भारत के लोग, यानी कि सत्ता का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग है। राज्य का स्वरूप संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राज्य का स्वरूप है। राज्य का क्या उद्देश्य है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता और एकता। और जो संविधान की उद्देशिका है जो उसको स्वीकार किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। प्रस्तावना को किसने क्या कहा? संविधान की मूल आत्मा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था। जो संविधान की मूल आत्मा है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खान ने कहा था। जो संविधान में जो आत्मा बताया गया कि मूल आत्मा है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को बताया है। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी साहब ने कहा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, सर अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, यह कथन किसने कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? के.एम. मुंशी साहब ने कहा। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है बता रखा है। 2 प्रकार की समता बता रखी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बता रखी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार का न्याय बता रखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की समता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और वर्ष 1960 के बेरुवारी यूनियनवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसके बाद वर्ष 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं फ्रांसीसी क्रांति से। भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है और संविधान में 3 प्रकार की व्यवस्था बताई गई हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय।